आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को कुछ इस तरह के सवाल लेके आए हैं जिनको आप देखते हुए बना पाएंगे, लेकिन देखने से बड़ा लगेगा। दिखने से बड़ा लगेगा, जैसे समझ में आएगा कि बनेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो आप बना देंगे। तो आपको दिखा रहे किस तरह का सवाल आपके सामने लाए हैं, देख पा रहे हैं आप। अगला नंबर है इस तरह का, छठवां नंबर है, जिनको आप देखते हुए बना पाएंगे, लेकिन देखने से समझ में आएगा कि बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा समय आप देंगे तो आप इन लोगों को बना पाएंगे। और कैसे, कितना आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आप देखते देखते इन सवालों को सब बना पाएंगे। तो हम इनको बना रहे हैं, किस तरह बनाएंगे। तो पहला नंबर हम शुरू करते हैं और हमारे साथ बने रहेंगे। और जब आपको समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, एक लाइक कीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे x के पावर 200 इतना पावर दिया है जिनको आप देखने से घबरा जाएंगे। क्यों कि आपको जब x प्लस 1/x के मान कुछ दिए हों तो x प्लस एक्स स्क्वायर 1/x² का मान पूछा जाता है तो आप नियम रूल लगाते हैं। लेकिन यहाँ इतने के पावर दिया है तो हम लोग इस तरह नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 जो दिया है इनका हम 8 का क्या करें, वर्ग करते हैं। ठीक है, तो हम 8 का जैसे वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि 8 का कितना होता है वर्ग, 64 होता है। तो इस तरह हम करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे 64। उसके बाद यहाँ पे एक दो ही काम करना है कि तो 4 जोड़ना है या तो 4 घटाना है, लेकिन किस दशा में 4 जोड़ना है और किस दशा में 4 घटाना है ये आपको बता पा रहे हैं। देखिए कैसे बताते हैं। अब यहाँ पे जब माइनस होगा, जब माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -4 रख देंगे। यानी जब माइनस होगा तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे, और 4 तो जोड़ना घटाना है तो 4 यहाँ पे हर एक समय रखेंगे। कब, जब इस तरह का सवाल आपको दिखे, तब ऐसा ना हो किसी दूसरे में रख दीजिए तो वहां पे काम आपका बनने वाला नहीं है। सही है। उसके बाद हम यहाँ पे इनका रूट लगा देंगे, इनका रूट लगा दिए। अब यहाँ पे 64 में से 4 कम कर देंगे। आपको पता है 64 में से 4 कम किया जाता है तो कितना होता है, 60। और यही ये सवाल का आंसर हो जाता है। क्लियर है कि जब इस तरह आपको सवाल दिखे तो इनका जो मान दिया है उनका हम वर्ग करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे और 4 घटा देंगे। उसके बाद रूट लगाएंगे और रूट से जैसे फ्री करेंगे या रूट में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे रूट से फ्री करना चाहते हैं तो 60 को, अब देखिए यहाँ पे 60 उत्तर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 60 भी है, 2 रूट 25 है, 60 64, और यहाँ पे ई में दिया है सी और डी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 रूट 15 ना होता, कोई अंक होता यहाँ पे, क्लियर, तब ये डी नंबर सही होता, डी नंबर सही होता। लेकिन जब यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि 2 रूट 15, 2 रूट अंडर रूट 15 है ना, तो अब यहाँ पे ई नंबर सही होगा। कौन, ई नंबर सही होगा। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सी नंबर दिया है इसको हम रूट 60 को हम एक और बात कर सकते हैं। कब, ऑप्शन में जब यहाँ पे रूट 60 न दिया हो तो उस दशा में आप इनको भी हल कर सकते हैं और दिखा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनको लाए हैं। तो अंडर रूट 60 जो लिखे हैं उनको इनको इस तरह करेंगे, इनको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 को 15, यानी ये भी इनका मान देता है। ठीक है, तो जिस तरह आपको सवाल मिलता है उनको मैच कराएंगे। जब यहाँ पे
यहाँ पे कुछ दूसरा अंक दे दिया हो तो आप इनको सही कर देंगे। किस तरह? इनको छोड़ देंगे। तो जिस तरह आपको सवाल मिलता है उनसे मैच करा देंगे। अगला नंबर देखिए, अब ये नियम, अगला नियम पालन करता है कब? जब सेम उनका उसी तरह हम लोग करेंगे तब। सही है, तो सेम उनके ही दम जैसा है, बस यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस कर दिए, और यहाँ पे माइनस है तो पहले यहाँ पे प्लस था। तो अब हम लोग देखिए करेंगे पहले कैसे। इनका हम करते हैं वर्ग, 60 का अंडर रूट 60 का जैसे हम वर्ग करेंगे और प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। रूल नियम यही है कि प्लस 4 जोड़ना है या 4 घटाना है। कब? जिस तरह के जैसा वहां पे आपको दिखे तब कर देना है। तो अब यहाँ पे प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस किए, 4 जोड़ दिए, हो गया। अब यहाँ पे अब उनके बाद अंडर रूट 60 का वर्ग करेंगे तो 60 होगा, और 4 है, उसके बाद इनका रूट लगा देंगे तो 60 प्लस 4 कितना हो गया? 64 हो गया। और जैसे अंडर रूट 64 फ्री होता है यानी रूट से बाहर निकलता है तो इनका मान आपको पता है कि कितना होगा? 8 होगा। क्लियर है? सेम वही सवाल है, जैसे जैसे हम वहां पे रूट लगाए, जैसे घटाए, सेम उनसे मैच करता है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, इनके ही जैसा तो है, सेम इनके जैसा है। क्लियर? तो अब हम इनको क्या किए? 8 ला दिए। तो अब हम लोग अगला सवाल बनाते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर ये बहुत मजेदार सवाल है, जिनको आप देखते हुए खुश हो जाएंगे और बनाएंगे, कहेंगे सही। ये बारों बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनको देखते हुए आप लोग भी बना पाएंगे। कैसे इनको बनाया जाता है देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि जिनके पावर समान दिखते हो उनको हम कम कर सकते हैं, या उनको हम ये देखेंगे कि इनमें वो कौन डिजिट नंबर है जिनसे चारों में भाग जा सकता है, चारों में भाग जा सकता है। तो हम 50 है जिससे हम चारों में भाग देंगे तो जाएगा। या देखेंगे सबके इकाई अंक पे 0 है तो हम कटा देते हैं, 0 सबका कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने से जानते हैं क्या हुआ? कैंसिल करने से ये फायदा हुआ कि वो छोटा हो गया, वो छोटा हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 है जिनको सबको भाग दे सकता है 5 बार में, इनको भी भाग दे सकता है 3 बार में, और इनको भाग देगा 2 बार में, और इनको 4 बार में। हो गया अब छोटा। तो कोशिश यही रहता है कि हम लोग इतने बड़े डिजिट जो पावर दिए उनको सिंगल डिजिट नंबर में लाए, यानी इकाई अंक में लाए, 1 अंक में लाए, 2 लाए, 4, इस तरह हम उनको छोटा कर दें। अब यहाँ पे 2 के पावर जो 5 है, तो 2 के पावर 5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 32 लिख देते हैं। उसके बाद 3 के पावर कितना है? 3 है तो हम 27 लिखेंगे। 5 के पावर 2 है तो 25। ये बात छोटी छोटी बात तो आपको भी आता है, ऐसी बात नहीं है। और जब आता है तो एक खुशी से एक लाइक कीजिए। अब यहाँ पे 5 की पावर कितना? 4 के पावर 4 है तो 4 का जैसे वर्ग करते हैं तो 64 होता है, लेकिन 4 के पावर कितना है? 4 है तो 256 हो जाएगा। कितना? 256। अब देखेंगे हम लोग का सवाल में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इसमें कौन है? 32, 27, 25, 256। तो छोटी कौन नंबर है? 25 नंबर है। तो हम 25 नंबर, अब देखेंगे 25 किनका आया था? तो 5 के पावर जो है उनका आया था 2। 5 के पावर 2 को 25 लिखते हैं। तो अब हम लोग मिलाएंगे कि 5 के पावर 100 इस ऑप्शन में कहाँ दिया है, वही नंबर सबसे छोटा है। तो डी नंबर सबसे छोटा। लेकिन उस जगह पे आपसे बड़ा पूछा जाए तब क्या करेंगे? तो जब सबसे बड़ा पूछा जाए तो 256 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब 256 जो बड़ा है तो आप देखेंगे कौन बड़ा है,
उनके ऊपर जाके आप ट्रिक लगाएंगे तो 4 के पावर 200 सबसे बड़ा हो जाता है। अगला नंबर देखिए 4 नंबर है ये, इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हुए आप उत्तर निकाल लेंगे देखते हुए, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले इनमें घटाया क्या जा रहा है, तो घटाया जा रहा है x-2, यानी -2 घटाया जा रहा है, -2। तो हम इनमें से इतना ले लेते हैं x-2 बराबर 0, तो x का मान क्या मिलेगा 2, x का मान 2 मिल चुका। अब जैसे आपको x का मान 2 मिला तो x के जगह पे 2 को रखेंगे, यानी x के जगह पे 2 को पुट करेंगे। तो x के जगह जैसे यहां पे 2 रखेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा 0 हो जाएगा। उसी तरह ये भी 0। अब इनको हम इनसे कटा देते हैं। जब 0 हो गया, दोनों सब 0 हो गया तो हम उनको क्या किए कैंसिल कर दी। अब अगला नंबर देखिए इनमें 2 रखेंगे, जैसे इनमें 2 रखेंगे तो इनका मान 2 + 2 4 हो जाएगा। नीचे भी 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 + 2 4। तो जैसे हम 4 में भाग 4 से दे देते हैं, 4 में भाग 4 से देते हैं तो क्या होगा इनका मान 1 मिलेगा। क्या मिला 1 मिला ना। तो अब हम लोग को x इसमें मिला किनका मान a का मान भी मिल गया 1, तो x का मान मिल गया और a का मान मिला। तो आप तो बहुत आसानी से आप उनमें ले जाके रखेंगे यहां पे जहां पे इनका मान मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है, a का स्क्वायर करेंगे यहां पे क्या है देखिए यही है ना, a स्क्वायर - ax। तो a के जगह पे हम लोग 1 का करेंगे और इनके जगह पे 1 रखते हैं और x का गुना कर देंगे। x का मान 2 है तो कितना हुआ 1 गुणते 2, 1 गुणते 2। और 1 का वर्ग जब आप करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन हम लोग का यहाँ पे माइनस है, 2 एकम 2, तो 1 में से 2 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, लेकिन वो भी -1 मिलेगा। गलत मत कीजिएगा, ताकि गलत करेंगे तो इसमें ऑप्शन पहले से +1 तैयार है। यही तो ऑप्शन में होता है कि थोड़ा सा आप आगे पीछे होंगे तो एक ऑप्शन तैयार रहता है आपका सवाल गलत करने के लिए। क्लियर है। तो हम यहाँ पे -1 मिला तो -1 बी नंबर में है जो सही हो गया। अगला नंबर चौथा नंबर 5वां देखिए। 5वां नंबर इस तरह का है जो ये वायरल यानी ये परिमेयीकरण का सवाल है, और ये परिमेयीकरण का ये वायरल चलता है वीडियो, ये वायरल है किस तरह ये परिमेयीकरण होता है। सेम वही रूल और नियम इनमें हम लगा देते हैं और आप इनको इसी तरह बना लेते। तो अब देखिए यहां पे करना है कैसे, x का मान लाएंगे कैसे, तो x का मान पाने के लिए आपको करना होगा पहले 7 और 5 का डिफरेंस लाएंगे, 2 होता है, 7 और 5 का डिफरेंस 2 पाएंगे। उनके बाद 7 और 5 को दोनों को जोड़िए 12 हो गया, कितना मिला 12। अब 7 और 5 का गुना करेंगे, इनका गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो रखेंगे √35, √35 और कटाएंगे तो क्या देता है ये। उसके बाद एक और इनमें बात रखना है ना, 35 इनके बीच में और क्या आने वाला है उसको भी रखना है। यहां पे प्लस है, तो अब बात आता है यहां पे प्लस है तो हम प्लस रखेंगे कि माइनस, ये छोटी पॉइंट आप याद रखें क्या रखा जाए। तो यहां पे प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब जैसे 2 से भाग देंगे तो ये मान दे देता है कितना 6 + √35। क्लियर है, यानी x का मान मिल चुका। इसी तरह y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने की नीचे वाले का दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। अब इन दोनों का आपस में गुना ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, और जो इनके बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। उनके बाद दोनों का गुना करेंगे 35
तो बीच में हम यहाँ पे 35 रख दिए। 2 से भाग देंगे तो 6 हुआ, 6 माइनस अंडर रूट 35, यानी कि y का भी मान मिल गया। तो जब x का मान मिल गया, y का मान मिल गया, तो आपको यहाँ पे रख के क्या कर देना है, छोटी बात जोड़ लेना है। अब हम यहाँ पे रखते हैं, तो 6 प्लस अंडर रूट 35, और यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस का सिंबल, तो प्लस रख देंगे। उनके बाद यहाँ पे 6 माइनस 35, देखेंगे अंडर रूट 35 और अंडर रूट 35 ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, तो ये वाले इनसे कट जाएंगे। अब जैसे कटेंगे तो बचा क्या, बचा तो है जो देख पा रहे हैं क्या बचा, तो 6 और प्लस 6 12, तो आपका इनका उत्तर हो जाता है 12, जो ऑप्शन में ए नंबर में है। समझ में आया? तो ये परिमेयीकरण वायरल वीडियो है। अगला नंबर 6वां नंबर है, यदि a माइनस बी का मान इसमें 1 दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 25 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको तो आप दिमाग में चाहे ना तो इस सब सवालों को सोचते सोचते बना लेंगे। कैसे बनाया जाए, यहाँ पे आप a माइनस बी के जगह पे वो कौन अंक ढूंढेंगे जहाँ पे a के जगह पे a का मान पा जाएं और b का मान आप पा जाएं, जिनका आप अंतर करने पे 1 मिलता हो और उनका वर्ग करेंगे तो 25 मिलता हो, वर्ग करेंगे तो 25, वही अंक यहाँ पे रख के गुना करेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। आज समझ में आए तो एक मेरे बड़े भाई एक लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे a का मान यदि 4 ले लेते हैं, b का मान 3, तो 4 में से 3 कम करेंगे तो कितना मान आएगा, 1, तो ए वाला सिद्ध हुआ। दूसरा बात, इनको चेक कीजिए, इनका वर्ग कीजिए। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़िए 25 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये भी सही है। तो यही 3 और 4 को आपस में गुना कर दीजिए, 3 और 4, यानी जब a का मान मिला है 4, b का मान मिला है 3, तो हम लोग को यही ना करना है, ए बी का मान निकालना है। तो a का जगह पे 4 रखेंगे और b के जगह पे 3, तो 4 तिहाई 12, यही इस सवाल का उत्तर हो जाता है। अब ऑप्शन 12 जहां पे हो उनको आप ट्रिक कर दीजिए, मैच करा दिए। और उसके बाद एक सवाल आपके लिए लाए हैं जो आप बनाएंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टू सेम वही सवाल है, आप समझ गए होंगे मेरे बड़े भाई। a प्लस बी का मान दिया है और ए बी का मान आपको दिया है 100, तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालेंगे। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आप निकाल के बता दीजिएगा। a प्लस बी का मान 25 है और ए बी का मान 100, तो यदि हम 4 और देखिए यहाँ पे ए का मान मानेंगे, पहले निकालेंगे ए का मान क्या रहेगा और बी का मान। ए का मान यदि 20 रख लेते हैं और बी का मान 5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला सही हो जाता है, 20 और 5 25। उसके बाद अब इन दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा यानी 20 गुणते 5, तो होगा कितना 100, कितना हुआ 100 हो गया, यानी ये भी सही है। तो ए और बी का क्यू करके आप ऑप्शन में मैच करा दीजिएगा और कमेंट में भेजिएगा कि हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके लिए बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद।